हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एसएससी जीएल से एसएससी पीओ एमटीएस रेलवे इन सभी एग्जाम्स के लिए रेशियो का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान तरीका भी बताऊंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन सीजीएल 2025 में पूछा गया है। ये प्रश्न है, कैसे करना है इस प्रश्न को। ये 2025 में पूछा गया है। जब बोला गया है एक्स माइनस, वीडियो के इन तक जरूर रुकना आप सब क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसका मान क्वेश्चन में 5:2 दे रखा है, तो 5/2 कर लेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ जाएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 5 में से 2 योग, यहाँ एक्स का मान चाहिए तो 5 + 2 कर लेंगे 7 आएगा। वाई का मान चाहिए तो 5 - 2 कर लेंगे 3 आएगा। अब हमसे पूछा गया है क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा गया है, और बटा में क्या पूछा गया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। कैसे करना है, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 7 है, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब करते हैं तो 343 आता है, और 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है। लेकिन क्या हमें ऐड करना होगा, और बटा में 343 है, 343 में से हमें 27 को माइनस करना होगा। अंतर कर रही हूँ, इसका योग कर रही हूँ, तो यहाँ से योग कितना आएगा, 7 3 10, 4 × 2 6 1 7, यानी 370। अंतर करेंगे तो 13 में से 7 जाएगा तो 3, ये हो जाएगा 6, और फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 है तो 1 बचेगा, 2 3 में से 2 जाएगा तो फिर 316। काटेंगे 370 को तो ये कितने से, 18 दूनी 36, और फिर 5 दूनी 10, यानी 185। 2 बार में कटेगा 185 से, और ये 15 दूनी 30, 8 दूनी 16, तो 185/58 कौन सा ऑप्शन होगा, 185/58 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो इस वीडियो के इन तक जरूर रुकिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ और जो आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ। और अगर क्लास अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और इस क्लास को शेयर जरूर करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया है, यदि ए प्लस बी, क्या कहा गया है, ए प्लस बी माइनस सी और फिर बी प्लस सी माइनस ए अनुपात सी प्लस ए माइनस बी, इसका मान 8:7:6 है। निकालना है ए अपॉन बी अनुपात बी, ए अपॉन 1/a निकालना है अनुपात 1/b 1/c। कैसे करना है, ये दिख रहा है ना कुछ, ए प्लस बी माइनस सी दिखा, हाँ तो इसको ऐड कर लेंगे किसमें, दूसरा अनुपात बी है प्लस सी है माइनस का ए है। अब इसमें हम योग करेंगे तो कुछ दिख रहा है, हाँ ये माइनस का ए दिख रहा है, हाँ तो इस माइनस के ए से हम क्या करेंगे, प्लस का जो ए है उसको काटेंगे तो यहाँ है प्लस का है। फिर और भी कोई कटेगा तो हाँ ये माइनस के सी से ये प्लस का सी कटेगा, तो क्या बचा, एक बी यहाँ पर एक बी यहाँ पर, कितना बी हो गया, 2b 2b। अब इसका मान क्वेश्चन में देखना 8 है, हाँ इसका मान 8 है, और ये जो अनुपात है इस अनुपात का मान 7 है, तो इसका योग करेंगे हम, कितना आएगा, 8 और 7 15, तो यहाँ 15 लिख लेंगे। समझ में आ गया, ऐसे करना था। आगे अब मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी लिख कर क्योंकि ये स्पेस कम है, इसलिए मैं यहीं पे सॉल्व कर ले रही हूँ। आगे इस रेशियो से कंपेयर कर लिया, अब नेक्स्ट रेशियो ये है और ये है। इसमें देखेंगे किसमें, ये 2 रेशियो में कौन सा कटेगा, तो यहाँ माइनस का ए है तो माइनस के से ये प्लस का ए कटेगा, फिर यहाँ माइनस के बी है तो माइनस के बी से प्लस का बी कटेगा, सी यहाँ पर बच रहा है और एक सी यहाँ पर, तो अब हमें क्या मिला, 2c मिला। इसका रेशियो 7 है और इस वाले का 6 है, तो 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है, 13 लिखेंगे। क्लियर हुआ, ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है, जैसे मैं आप सभी को बता रही हूँ। फिर ये रेशियो आखिरी का देखना है, ये रेशियो को इस रेशियो से हम कंपेयर करेंगे आखिरी का फर्स्ट वाले से, तो इसमें क्या करना है, ये एक्स्ट्रा लगी थी इस रेशियो को। अब ये देखना, ये कुछ नहीं है तो प्लस में है, सी यहाँ प्लस में, प्लस के सी से ये माइनस का सी कट जाएगा, हाँ और माइनस के बी से ये प्लस का बी कटेगा, तो एक ए यहाँ पर बचेगा और एक ए यहाँ पर, तो कहने का मतलब है 2a, क्या बचेगा 2a, जिसका मान कितना होगा, तो 6 को और 8 को ये का योग करेंगे तो 8 2 10 यानी 14 यहाँ से आएगा, 14 यहाँ से आएगा। अब हम देखते हैं क्या देखना है हमें, 2/15 आ गया, 2/15 आ गया जिसका मान 1/b होगा। फिर यहाँ से देखेंगे 2/13, 13 बटा में आ जाएगा 1/c, और फिर 2/14 1/a। हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, हमें यही तो निकालना था, a अपॉन 1/a 1/b 1/c, यही तो निकालना था हमें। अब हम क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है 2 को पहले ही सब में सेम है तो काट लेती हूँ, काटूंगी तो कहने का मतलब है 1/a 1/b 1/c, इस सीक्वेंस में लिखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, ये रहेगा 14 15 बी का है और सी का है 13, तो 13 रखेंगे हम। मैं यहाँ से क्या लिए, इसका और इस तीनों का एलसीएम यहाँ से निकाली हूँ, तो 14 15 और 16। अब इतना बड़ा एलसीएम है तो क्या करेंगे, एलसीएम तो निकल नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे, तीनों को हम तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो क्या आएगा, ये यदि इसमें यही हमें मिला था ना 1 कितना, ए का मान 14 है तो 14 रखेंगे, 1/बी का मान कितना है 1/15, तो यहाँ 15 रखेंगे, 1/सी का मान 13 तो 13 रखेंगे। तो वही एलसीएम मैं यहाँ ली हूँ, क्या ली हूँ, वही एलसीएम जो कि मैं यहाँ ले रही हूँ, इधर लिख रही हूँ, एलसीएम निकाली हूँ 14 15 और 13। अब देखना है ए अपॉन 1/a में 14 है यहाँ पर, तो 14 है तो 14 को छोड़कर उसका क्या 15 और 13 मल्टीपल लेंगे, तो किसके लिए, ए के लिए 15 × 13 आ गया, बटा में क्या है 15 है तो 15 को छोड़कर 13 और 14 लेंगे, ऐसे आसान हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 13 और 14 लेंगे। इसमें 13 है तो 14 और 15 लेंगे, 13 को छोड़ देंगे। अब 15 × 3 करेंगे तो 15 × 45 होता है, कितना होता है 15 × 45, और 15 और 15 × 15 15 और 4 ये हो जाएगा 19, 195 इसका आ गया, 195 इसका आ गया, 195, फिर 13 चौका यहाँ से आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो
14 25 70 और फिर ये 210 आएगा तो 195 182 और 210 कौन सा अनुपात होगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो ऐसे टाइप के प्रश्न को ऐसे ही जैसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया, ऐसे ही एक स्टेप में अच्छे से एक्सप्लेन क्यों किया जाता है। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए और भी प्रश्न देख लेते हैं जो बचे हुए हैं प्रश्न हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक करना, और जो लोग मेरे चैनल पे आज पहली बार आएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है यदि धनात्मक वास्तविक संख्या एक्स वाई जेड के लिए एक्स प्लस वाई क्या कहा गया है? एक्स प्लस वाई फिर वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, इसका मान 7 है, इसका मान 9 है, इसका मान 13 है। अब हम क्या करेंगे? इन सभी का हमें एक्स वाई का मान निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सभी का योग करेंगे। तो योग करेंगे तो एक्स यहाँ एक बार है और एक बार यहाँ है, तो 2 बार आ रहा है। तो क्या करेंगे? सभी वैसे सभी वेरिएबल्स 2 बार आ रहे हैं तो 2 को कॉमन ले लूँगी। तो ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, और 13 और 9 ये हो जाएगा कितना? और 7। टोटल योग कर रही हूँ तो 29 आ रहा है। 2 से काटूंगी तो कहने का मतलब है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का योग 14.5 आ रहा है। तीनों का योग 14.5 आ रहा है। हमें क्या करना है? हमें करना है एक्स वाई जेड तीनों का इंडिविजुअल वैल्यू पता करना है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। क्या है? एक्स है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, इसका मान 14.5 तीनों के लिए आया है। अब मैं क्या देखती हूँ यहाँ पर यदि मैं एक्स प्लस वाई इसका मान 7 है, तो इस 7 में से तीनों का जो वैल्यू है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 14.5 को माइनस करके 14.5 में से देखना क्या करेंगे? एक्स प्लस वाई का मान 7 है, ये जो टोटल 14.5 में से माइनस करके देख रही हूँ कितना आएगा? 7.5 आएगा, 7.5 आया। फिर उसी प्रकार, लेकिन क्या हमें क्लियर है कि 7.5 एक्स का मान है या वाई का मान है? नहीं, क्लियर नहीं है। तो फिर से चेक करेंगे आगे। अब क्या है? वाई प्लस 9, वाई प्लस जेड है जिसका मान 9 है, वाई प्लस क्या है? वाई प्लस का जेड है, इसका मान 9 है। तो फिर से 14.5 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 5, 9 ओवर ये हो जाएगा 5.5 इसका आएगा। अब ये क्या क्लियर है कि y का मान 5.5 है या z का? नहीं क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। किसको सॉल्व करना है? अब क्या बच गया है? तो बचने को है y प्लस जेड, इसका मान नहीं, y प्लस जेड को हमने सॉल्व कर लिया, z प्लस एक्स बचा हुआ है, z प्लस एक्स इसका मान 13 है। तो 14.5 में से माइनस करेंगे तो 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ? 1.5। तो सबसे पहले इसका मान कितना था? इसका मान था 7। ये वाला पहला इक्वेशन उठा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 7। तो अब यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x का मान अब हमें इंडिविजुअल नहीं पता है। और इधर मैं सॉल्व की थी, इन दोनों में से एक का मान 1.5 होगा, और इधर से सॉल्व की थी कितना आया था? 5.5 यही आया था ना, y प्लस जेड, क्योंकि इसमें है इक्वेशन नंबर 2 में है y प्लस जेड। तो अब इनमें से कौन सा y का मान होगा? 5.5 रखने पर तो हमें 7 मिल रहा है। 5.5 प्लस 1.5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें 7 मिल रहा है। जब मिल रहा है तो साफ हमें पता चल जा रहा है कि x का मान क्या है। तो x का मान साफ दिख रहा है कि हम ये हो गया x y में से एक का मान 1.5 है और एक का मान 5.5 है। तो अब इसको भी चेक कर लेती हूँ, कौन सा? y प्लस जेड, इसका मान 9 है, इक्वेशन नंबर 2, इसका मान 9 है, इक्वेशन नंबर 2 को ली हूँ। तो यदि मैं इसका मान 1.5 रखूँगी, क्लियर, 1.5 रखूँगी, तो और जेड का मान 5.5 रखूँगी, तब जाकर हमें क्या मिलेगा? y का मान 1.5 और जेड का मान 5.5, तो हमें मिलेगा 5 और 5 10, 6 और 1 7। नहीं, इससे नहीं, यहाँ से जेड का मान हमने यहाँ से निकाला था ना, x प्लस वाई, जेड का मान 7.7 लूँगी, 7.7 लूँगी। तो कहने का मतलब है y का मान 1.5 आया, इक्वेशन 1 से 1.5 आया y का मान, और जेड का मान 7 आया, क्लियर। तो उसी प्रकार हम दूसरा लास्ट का इक्वेशन नंबर 3 लेंगे, तो जेड प्लस एक्स है और इसका मान 13 है। तो यदि मैं जेड का मान 7.5 ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ से निकाली थी 13 में से 14.5 को माइनस करके, और एक्स का मान 5.5 ले रही हूँ, तो इसका योग करेंगे 5 5 10 7 और 5 12 और 1 13 आ रहा है, तो यानी सेटिस्फाई हो रहा है 13। तो कहने का मतलब है यहाँ पर देखिएगा एक्स का मान कितना आया? 5। मैं इन सभी को हटा रही हूँ क्योंकि स्पेस का बहुत कमी है, तो नहीं ऐसे ही कर ले रही हूँ। एक्स का मान 5.5 आया, क्योंकि आप सभी को समझ में भी तो आना चाहिए। वाई का मान 1.5 आया और जेड का मान 7.5 आया। अब सॉल्व कर लेंगे, 11 5 55, 1.1 आएगा, फिर 5 दिया 15, दशमलव आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ से आएगा सिर्फ और सिर्फ एक्स के लिए 11, 5 दिया 15 और 15 7 75, तो 11 3 और 15, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो ऐसे ही इस प्रश्न को करना था। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। तो आज की जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर आज पहली बार आएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।